वेलकम टू एबी स्टडीज़। एबी स्टडीज़ में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ में हम कवर करेंगे लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स को, जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स एसएससी, सीएचएसएल, सीपीओ और बाकी अन्य सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं हमारी वीडियो को। पहला प्रश्न है, WHO हैज़ एडवाइज्ड डैश टेस्ट पर डे पर मिलियन पॉपुलेशन। WHO ने प्रतिदिन प्रति मिलियन जनसंख्या पर डैश परीक्षण करने की सलाह दी है। ऑप्शन ए 80, ऑप्शन बी 140, ऑप्शन सी 155 या ऑप्शन डी 146। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 140। देखिए, WHO ने जो है वो सभी कंट्रीज के लिए गाइडलाइन जारी की है कि हमें जो है पर डे पर मिलियन जो है कम से कम 140 लोगों की जो है वो टेस्ट कंडक्ट कराने होंगे कोविड-19 को लेकर के जगह। इसके अलावा WHO के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। WHO जो है उसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। WHO का फॉर्मेशन जो है वो 7 अप्रैल 1948 में किया गया था, इसीलिए जो है 7 अप्रैल को जो है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डे के रूप में भी मनाया जाता है। WHO की जो है मूल संगठन उसका नाम है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। अंतर्राष्ट्रीय न्याय विश्व दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 15 जुलाई, ऑप्शन बी है 16 जुलाई, ऑप्शन सी है 17 जुलाई या ऑप्शन डी 18 जुलाई। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 17 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस जो है उसको हर वर्ष 17 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, इंडिया हैज ओपन ए ट्रेड रूट फ्रॉम ज़ायगॉन टू डैश। इंडिया ने ज़ायगांव से डैश तक एक व्यापार मार्ग को खोला है। ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है बांग्लादेश या ऑप्शन डी श्रीलंका। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भूटान। इंडिया ने जो है भूटान के लिए जयगांव से लेकर के भूटान तक एक ट्रेड रूट की शुरुआत की है। अब देखिए, इसके बारे में हम जो है थोड़ा ब्रीफ में जानकारी ले लेते हैं। भारत और भूटान के नए भूमि मार्ग खोला गया है। व्यापार मार्ग पश्चिमी बंगाल जयगांव को भूटान में अहले पस्का से जोड़ देगा। ये जो रूट है ये पश्चिमी बंगाल के जयगांव को भूटान के अहले पक्का नाम के जगह से जोड़ेगा। इसके अलावा भूटान के बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं। देखिए, भूटान जो है वो एक लैंड लॉक कंट्री है साउथ एशिया में, मतलब दक्षिण एशिया में एक भूमि चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ देश है भूटान, जिसकी कैपिटल जो है वो थिम्पू है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो है वो लोटे टिसिंग है और यहाँ की जो मुद्रा है वो नगुल्ट्रम है। अगला प्रश्न है, विथ विच कंट्री इंडिया हैज रिसेंटली साइन एन एग्रीमेंट ऑन साइबर सिक्योरिटी। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ साइबर सिक्योरिटी पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है इजराइल, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है चाइना या ऑप्शन डी भूटान। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इजराइल। भारत ने इजराइल के साथ एक साइबर सिक्योरिटी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए, अब इजराइल की बात उठी है तो इजराइल के बारे में हमें कुछ बातें जान लेते हैं। इजराइल जो है वो मध्य एशिया का एक देश है जो कि भूमध्य सागर के पास स्थित है। अगला, इसकी जो कैपिटल है इजराइल की कैपिटल वो जेरूसलम है। इसको कहीं कहीं पे यरूशलम भी लिखा जाता है और कहीं कहीं पर इसे जेरूसलम भी लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, UAE has launched its first space mission to Mars from which of the following country? UAE ने मंगल पर अपना पहला अंतरिक्ष अभियान किस देश की मदद से शुरू किया है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है रसिया, ऑप्शन सी है चाइना या ऑप्शन डी फ्रांस। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जापान। देखिए, यूएई जो है वो अभी पहला इस्लामिक देश बन गया है जिसने अभी मार्स पर अपना एक यान भेजा है। और ये या जो मार्स मिशन है यूएई का, ये उसने जापान की मदद से की है। अब देखिए, यूएई's हिस्टोरिक जर्नी टू मार्स हैज बीन सक्सेसफुली स्टार्टेड फ्रॉम द तानेगाशिमा स्पेस सेंटर इन जापान। ये जो जहाज है या फिर अंतरिक्ष यान है, इसको तानेगाशिमा स्पेस सेंटर जो कि जापान में है से भेजा गया है। इस जो है स्पेस क्राफ्ट, इसका नाम है होप प्रॉब। एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, होप प्रॉब जो है वो अभी किस देश ने
मंगल ग्रह पर अपने मार्स मिशन के लिए भेजा है। इसके अलावा होप प्रोब जो है वो अंतरिक्ष में ले जाने वाले रॉकेट को जापान के तानागाशिमा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, महाकाल टेम्पल इज वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगास ऑफ लॉर्ड शिवा विच अट्रैक्ट्स lakhs ऑफ devotees एवरी ईयर। महाकाल टेम्पल इज इन, महाकाल मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जो हर साल लाखों भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। महाकाल मंदिर डैश में है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। महाकाल मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित है। देखिए मध्य प्रदेश की जो है राजधानी भोपाल है। यहाँ पर टोटल 52 डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ के गवर्नर जो है वो लालजी टंडन थे, लेकिन अभी उनका जो है 20/7/2020 को हेल्थ इशू के कारण निधन हो गया है। और इसलिए जो है अभी वर्तमान में वहाँ की जो है एक्टिंग गवर्नर जो है वो उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल को बनाया गया है। इसके अलावा वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो शिवराज सिंह चौहान है। और वहाँ की मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली की संख्या 230 है और लोकसभा की 29 सीट और राज्यसभा की 11 सीट है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में संजय, बांधवगढ़, सतपुड़ा और पेंच कुछ प्रमुख नेशनल पार्क्स हैं। और साथ ही अभी जो है मध्य प्रदेश में FIR आपके द्वारा योजना शुरू की गई थी। इसके अलावा रेडियो स्कूल की शुरुआत की गई थी। मध्य प्रदेश ने अभी हाल ही में पुलिस कर्मियों के लिए करमवीर पुरस्कार की शुरुआत की थी, जिसमें जो कि है पुलिस बलों को, सुरक्षा बलों को के प्रोत्साहन के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। साथ ही मध्य प्रदेश ने अभी रोको टोको अभियान मध्य प्रदेश में चलाया गया था। उसके अलावा चरण पादुका इंतजार आपका, ये कुछ महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स थे जो मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू की गए थे। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड नवीन रोजगार छतरी योजना फॉर एन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट। हाल ही में निम्न से किस राज्य ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार योजना शुरू की है। तो इस ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी उड़ीसा या डी बिहार। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने भी हाल ही में नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत की थी। तो उत्तर प्रदेश जो है इसकी जो राजधानी है वो है लखनऊ। साथ ही ये उत्तर प्रदेश जो है वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश का जो है राजकीय पशु वो बारहसिंगा है। राजकीय पुष्प इसका जो है वो पलाश है। और साथ ही राजकीय पक्षी सारस या क्रोच है। इसके अलावा देखिए उत्तर प्रदेश में जो है नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 75 है। यहाँ की गवर्नर आनंदीबेन पटेल है और आनंदीबेन पटेल को ही अभी मध्य प्रदेश की गवर्नर का भी अतिरिक्त भार दिया गया है। यहाँ के जो CM है वो योगी आदित्यनाथ है। यहाँ पर जो है लोकसभा की 80 सीटें और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। साथ ही अभी उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना था जिसने कोरोना हॉटस्पॉट रेड जोन्स में आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया था। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पार्लियामेंट हैज बिगन द प्रोसेस ऑफ बैनिंग सेम सेक्स मैरिज। किस देश की पार्लियामेंट ने सेम सेक्स मैरिज को बैन कर दिया है। ऑप्शन है ए चाइना, बी जापान, सी न्यूजीलैंड या डी रसिया। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा डी रसिया। रसिया पार्लियामेंट ने जो है अभी सेम सेक्स मैरिज को बैन कर दिया है। देखिए रसिया की जो है राजधानी जो है वो मॉस्को है। वहाँ के प्रेसिडेंट अभी जो है व्लादिमीर पुतिन है। यहाँ के जो स्पीकर ऑफ द फेडरेशन काउंसिल है वो है वेलेंटीना मैथवाइजेंको। और यहाँ के चीफ जस्टिस जो है वो है वैसेला लेबदेव। ये रसिया में जो है यहाँ की असेंबली में अपर हाउस और लोअर हाउस दो हाउसेस है। और यहाँ की जो पार्लियामेंट है उसका नाम ड्यूमा है। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि रसिया की
पार्लियामेंट का क्या नाम है? ड्यूमा। और इसी के साथ ही एक और देश की जो है पार्लियामेंट को बार बार पूछा जाता है, जापान। जापान की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है डाइट। इन दोनों की पार्लियामेंट आपको याद रखनी है, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। रशिया की करेंसी जो है वो है रशियन रूबल। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी हैज अप्रूव्ड ₹25 लाख इंश्योरेंस कवर फॉर ऑल लोकल इलेक्टेड मेंबर्स? निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश ने सभी स्थानीय निर्वाचित सदस्यों के लिए 25 लाख रुपए की बीमा कवर की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए है लेह, ऑप्शन बी है चंडीगढ़, ऑप्शन सी अंडमान निकोबार, या ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर जो है ये पहले राज्य हुआ करता था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। इसके साथ ही यहाँ पर जो है नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 28 है। जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो गिरीश चंद्र मुर्मू है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, जिसकी जो है मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल है। साथ ही जम्मू कश्मीर अभी हाल ही में खबरों में बना हुआ था, क्योंकि यहाँ पर खीर भवानी मेला को कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए स्थगित कर दिया गया था। साथ ही जम्मू कश्मीर ने अभी दरबार मूवमेंट की शुरुआत की गई थी, जिसमें क्या होता है ये लोग जो है अपनी कैपिटल जो है समर कैपिटल की ओर शिफ्ट करते हैं। तो ये जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बैंड फ्री इंटरनेट सर्विस फॉर सोशल मीडियाज? किस देश ने सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन ए है चाइना, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है यूएसए, या ऑप्शन डी फ्रांस। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बांग्लादेश। बांग्लादेश ने जो है अभी मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। देखिए, बांग्लादेश की बात हुई है तो बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो है ढाका। यहाँ के प्रेसिडेंट जो है वो है अब्दुल्ला हामिद। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो है वो है शेख हसीना। बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश जो है वो है सैयद महमूद हुसैन। और बांग्लादेश को जो है पाकिस्तान से अलग होकर एक अलग देश का दर्जा जो है वो मिला था 26 मार्च 1971 को, जो कि ऑपरेशन विजय के तहत भारतीय सेना ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद कराया था। बांग्लादेश जो है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको 16 दिसंबर 1972 को लिख कर तैयार किया गया था। साथ ही बांग्लादेश की जो करेंसी है वो है बांग्लादेशी टाका। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिलीज मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो इन इंडिया हैज डिक्लाइन टू डैश इन द 2016 टू 2018। हाल ही में जारी रिलीज की गई मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो में इंडिया ने कितनी संख्या की बढ़त हासिल की है? तो इसके ऑप्शंस हो जाएंगे 110, 118, 121 या 113। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा डी 113। इंडिया में जो है मातृ मृत्यु दर के अनुपात जो है वो घटकर 113 हो गई है। और इसी इसके बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। जैसे इंडिया भारत में जो है मैक्सिमम जो मोर्टालिटी रेट है, मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो है, वो मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा मौतें मध्य प्रदेश में ही होती हैं मातृ मृत्यु दर के मामले में। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड इमोजी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन? विश्व इमोजी दिवस हर वर्ष डैश को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 जुलाई, ऑप्शन बी है 16 जुलाई, ऑप्शन सी है 17 जुलाई, या ऑप्शन डी 18 जुलाई। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 17 जुलाई। 17 जुलाई को जो है वर्ल्ड इमोजी डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज प्रेसिडेड ओवर G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीट? हाल ही में किए गए G20 फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग की अध्यक्षता किस देश ने की है? ऑप्शन ए है सऊदी अरेबिया, ऑप्शन बी है रसिया, ऑप्शन सी है ब्राजील, या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने जो है G20 वित्तीय मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की मीटिंग की अध्यक्षता की है। तो देखिए, सऊदी अरेबिया की बात हुई है तो सऊदी अरेबिया के जो वर्तमान में प्रेसिडेंट है वो है किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊदी। इसके अलावा यहाँ के लीडर जो है वो सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया है। और G20 का फॉर्मेशन जो है वो हुआ था 26 सितंबर 1999 में। अगला प्रश्न है, ब्लैक रॉक इज रिसेंटली इन द न्यूज, इट इज एन? ब्लैक रॉक जो हाल ही में खबरों में था यह क्या है? ऑप्शन ए मछली की एक नई प्रजाति, ऑप्शन बी धूमकेतु, ऑप्शन सी
मेलवेयर या ऑप्शन डी चीनी टेलीकॉम कंपनी। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मेलवेयर। ब्लैक रॉक जो है वो एक प्रकार का मेलवेयर है। अब मेलवेयर क्या होता है? तो मेलवेयर एक तरीके का कंप्यूटर वायरस होता है जो आपके कंप्यूटर या फिर मोबाइल किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिसमें सॉफ्टवेयर वगैरह चलते हो उसको करप्ट कर देता है। अगला प्रश्न है, कैप्टन सौरभ कालिया कप इज एसोसिएटेड विद डैश। कैप्टन सौरभ कालिया कप किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है फुटबॉल, ऑप्शन बी है हॉकी, ऑप्शन सी गोल्फ या ऑप्शन डी क्रिकेट। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी क्रिकेट। कैप्टन सौरभ कालिया कप क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है, इंडिया आइडिया समिट 2020 विल बी हेल्ड ऑन। भारत विचार शिखर सम्मेलन 2020 डैश में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन ए है 20 जुलाई, ऑप्शन बी है 21 जुलाई, ऑप्शन सी है 22 जुलाई और या ऑप्शन 3 23 जुलाई। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 22 जुलाई। भारत विचार शिखर सम्मेलन जो है वो 2020 में 22 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली सी एस शेषाद्री पास्ट अवे, ही वाज एन। हाल ही में सी एस शेषाद्री का निधन हो गया, वह एक डैश थे। तो इस प्रश्न के जो हैं हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए एक्टर, ऑप्शन बी पोएट, ऑप्शन सी कार्टूनिस्ट या ऑप्शन डी मैथमेटिशियन। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मैथमेटिशियन या गणितज्ञ। सी एस शेषाद्री जो है वो भारत के काफी जाने माने नामचीन गणितज्ञ थे। अगला प्रश्न है, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर inaugurated India's largest OPD in India, राजकुमारी अमृत कौर ओपीडी बिल्डिंग एट प्रीमिसेस ऑफ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने डैश के परिसर में भारत के सबसे बड़े ओपीडी राजकुमारी अमृत कौर ओपीडी भवन का उद्घाटन किया है। तो देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन तो पहले ये बन गया कि भारत का जो है सबसे बड़ा ओपीडी जो है उसका क्या नाम है। तो वहाँ आपको ऑप्शन लिखना होगा राजकुमारी अमृत कौर ओपीडी भवन। और इस प्रश्न के लिए जो हमारे ऑप्शंस है वो हैं एम्स पटना, लोकनायक हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली या फिर एम्स न्यू दिल्ली। तो इसके जो है सही उत्तर हो जाएगा डी एम्स नई दिल्ली। एम्स नई दिल्ली में भारत का सबसे बड़ा ओपीडी राजकुमारी अमृत कौर ओपीडी खोला गया है। इसके अलावा दिल्ली के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो दिल्ली जो है वहाँ की जो अभी चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल। साथ ही दिल्ली में जो है अभी कोरोना वायरस के मामले में सबसे तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली है। दिल्ली ने ही हाल ही में कोरोना वायरस से निपटने के लिए 5T प्लान लॉन्च किया था, जिसमें है 5T का मतलब है टेस्टिंग, ट्रेसिंग और इसी के साथ साथ दिल्ली ने अभी जो है कोरोना वायरस से निपटने के लिए वहाँ पे सबसे बड़े ओपीडी की भी को भी इनॉग्रेटेड किया है। और देखते हैं हम अगले प्रश्न को। रिसेंटली गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड जोनल मास्टर प्लान ऑफ भागीरथी इको सेंसिटिव जोन। भागीरथी इको सेंसिटिव जोन इज इन। हाल ही में सरकार ने भागीरथी इको सेंसिटिव जोन के मास्टर प्लान को मंजूरी दे दी है। भागीरथी इको सेंसिटिव जोन डैश में है। ऑप्शन है ए तेलंगाना, बी उत्तराखंड, सी बिहार या डी हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। भागीरथी इको सेंसिटिव जोन जो है वो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के बारे में कुछ और बातें हम देख लेते हैं। उत्तराखंड के जो अभी करंट में सीएम है वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड की जो हमारी गवर्नर है उनका नाम है बेबी रानी मौर्य। इसके साथ ही उत्तराखंड ने अभी होप पोर्टल की शुरुआत की थी और वेस्ट टू एनर्जी अभियान की भी शुरुआत की थी। उत्तराखंड में जो है भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है। और एक क्वेश्चन और बनता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच कौन सी नदी गुजरती है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच रामगंगा नदी गुजरती है। इसके अलावा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम हैली है। और साथ ही उत्तराखंड में फूलों की घाटी जो है वो भी उत्तराखंड में स्थित है। ये कुछ क्वेश्चन जो है जो हमेशा उत्तराखंड से एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड जो है उसका स्टेट फॉर्मेशन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। इसकी जो है विंटर कैपिटल देहरादून है और समर कैपिटल जो है वो गैरसैंण है। उत्तराखंड के गवर्नर अभी मैंने बताया बेबी रानी मौर्य है। चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत है। यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली की 70 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें और लोकसभा की 5 सीटें हैं। अगला प्रश्न है, सेंट्रल
विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट किस शहर से संबंधित है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी गांधीनगर, ऑप्शन सी चंडीगढ़ या ऑप्शन डी दिल्ली। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी दिल्ली, न्यू दिल्ली। अगला प्रश्न है द वर्ल्ड्स फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब दैट वाज डब्ड इन एज द ट्रिनिटी टेस्ट वाज कंडक्टेड इन द ईयर ऑफ। दुनिया का पहला परमाणु बम जिसे ट्रिनिटी टेस्ट के रूप में करार दिया गया था वह डैश वर्ष में आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1938, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1947। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1945। अगला प्रश्न है हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई कार्ड। एसबीआई कार्ड के नए सीईओ और एमडी किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है रोहन तिवारी, ऑप्शन बी मनीष चंद्रा, ऑप्शन सी अश्विनी कुमार तिवारी या ऑप्शन डी कपिल नेगी। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अश्विनी कुमार तिवारी। अश्विनी कुमार तिवारी को एसबीआई कार्ड्स का नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन 2019 ग्लोबल गो टू थिंक टैंक इंडेक्स रिपोर्ट। 2019 के थिंक टू टैंक इंडेक्स रिपोर्ट में इंडिया की रैंक कौन सी है? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी है 26, ऑप्शन सी है 27 या ऑप्शन डी 30। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 27। अगला प्रश्न है व्हाट इज द थीम ऑफ दिस ईयर्स वर्ल्ड कैंसर डे। विश्व कैंसर दिवस का विषय क्या है? ऑप्शन ए सेव अस, ऑप्शन बी वी कैन वी विल, ऑप्शन सी वी कैन आई कैन या ऑप्शन डी आई एम आई विल। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा डी आई एम आई विल। अगला प्रश्न है व्हाट इज द डे फॉर इंटरनेशनल चेस डे। इंटरनेशनल शतरंज दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 जुलाई, ऑप्शन सी 21 जुलाई, ऑप्शन सी 17 जुलाई या ऑप्शन डी 19 जुलाई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए 20 जुलाई। ऑप्शन ए 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। तो ये थे हमारे करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस। इस वीडियो में हमने करंट अफेयर्स के 25 क्वेश्चंस कवर किए हैं और इस सीरीज में हम लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स को क्वेश्चन के माध्यम से कवर करेंगे जो कि हमारे आने वाले एसएससी के एग्जाम्स जो कि सीजीएल सीपीओ आदि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये एमसीक्यूज जो है ये आपको डायरेक्ट हूबहू एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं इस सीरीज के अगले वीडियो में जिसमें हम नए अलग 25 क्वेश्चन देखेंगे जो लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर से निकले हुए होंगे। तब तक के लिए डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम एबी स्टडीज। थैंक यू।